बड़े से बड़ा संकट परेशानी हो, कैसी भी, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये विश्वास एक नहीं 100 बार दिला सकते हैं कि आप अगर अपनी जगह ठीक हो तो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, चाहे भूत नहीं, एक नहीं 1000 भूत हो, आप आ जाना, अपनी जगह ठीक बने रहना। मालिक ऐसे हैं, इनका भरोसा है कि परेशानी ज़्यादा दिन की नहीं। हारी परेशानी है, भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, काम धंधे में आग लगी पड़ी है। ये चीज़ें 90% आपके कर्मों से ही बनती हैं, चाहे आपके इस जन्म के रहे हो चाहे पूर्व जन्म के संस्कार रहे। आज की वो स्थिति है कि अगर वो पीछे मुड़ के देखें तो वो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि अगर बाबा नहीं होते या ये गुरुदेव नहीं होते और गोगा मेडी वाले वो नहीं होते तो बचने की स्थिति थी नहीं। जय बाबा की। अपने जगह पे आप बैठ जाओ और जगह पे ही बैठ के 2 मिनट बाबा की स्तुति कर लें, ध्यान कर लें उनको, प्रभु को और गुरुदेव को स्मरण करके उनकी जो सूक्ष्म सत्ता है उसका ध्यान करते हुए उनका गुणगान करेंगे और स्तुति करेंगे कि प्रभु कृपा करो और विराजो। ठीक है, अपने अपने स्थान पर ही हाथ जोड़ के ध्यान करो। बोल सांचे दरबार की जय। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सुखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सत्सी जाहर वीरम भूत प्रेताद निवारकम गोरक्षिष्यम बाछिल नंदनम भाला आदया उद्धारी नीला शोभानम नमामि ससन नमामि गोगा वीर बागड़ दड़ाद नायकम सोवन केसरी जय वर्षुत महाबली रणधीर बंधव सुतरानी वाछिला सुविपत निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गूंगा वीर अनूप अनंगपाल को जीत कर आप बने सुरभु। बागड़ वाले तेरी लीला न्यारी क्षण में चतुर्धर पलक में करे विकारी। बाबा तेरी लीला अपरंपार बागड़ वाले औलिया सो तिर पायो न काउन पार। बागड़ वाले औलिया श्री गूंगा जी चौहान लाज भक्तन की राखियो सुत्यारी हाथ कमान। बोल सांचे दरबार की जय, बोल महाराज की जय, बोल शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान की जय, गोरख टीले वाली मैया की जय, गुरु के 1400 चेल औलिया बागड़ वाले की, गोगा जी भगवान के सभी संगे साथियों की जय, बोल भक्त और भगवान की जय, बोल अपने गुरु की जय, बोल शाम की, बोल सांचे दरबार की जय। बिना गुरु के तो कोई ठिकाना ही नहीं। हाँ, सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की महिमा है। जहाँ भी जाओगे गुरुदेव के अलावा ठिकाना पाओगे नहीं। हाँ, उन्हीं के किसी भी रूप में हो वो एक अलग बात है, किसी भी रूप में हो लेकिन बिना गुरु के पेश जाएगी नहीं। है? कथा चल रही थी बाबा के विवाह की, तो उसमें देख ही रहे थे कि ऐसी परिस्थिति कई बार होती है कि गुरु को भूल गए हैं, साक्षात आप विराजे तब भी भूल गए। तो हम तो एक है तुच्छ प्राणी हैं, तो चीजें भूलवश होती हैं, समाज है ये। क्यों होती हैं? तो वो दिखाते हैं, वो तो कभी न भूले, लेकिन वो दिखाते हैं कि समाज में ये स्थिति सामान्य है। हाँ, सब चीज़ भूल जाते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थिति आती हैं। तो वो साक्षात भूल गए, और जब जब गुरु की बारे में भूले तब तब फंसे। बताओ, साक्षात बाबा गुरु की महिमा भूल गए और देखो 2 जगह फंसे। पहले जो उस दिन की कथा थी, यही देखो, कथा जो सुनाई जाती है वो केवल ढोलक मजीरा और बस ऐसे ही नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए तो बहुत सारी
आपके मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो करो कुछ भी, खेलो कूदो। कथा जब भी है वो उसमें सीख है और बहुत गहरी, जो आपके जीवन को बदल देती है। ये चीज़ हमें सिखाई गई है इनके ही द्वारा कि कथा को कभी भी एक सामान्य तौर पर छोड़ के मत जाओ। कथा में पूरा सार होता है, सारा कुछ। आपकी पूजा पाठ पूरी उसी में ख़त्म हो जाती है। वो एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर देते थे हमेशा, सभी को मालूम है जितने पुराने हैं, मैया ने कैसी पूजा करी। इस बात को हजारों बार कहते थे, सैकड़ों बार तो छोड़ो, कि जब कभी पूजा पाठ सेवा उठाओ तो वह मैया की देख लीजिए सेवा कैसी करी। बाने लाल जनो ऐसो जनो कि आज सब आप पैरों में पड़े उनके, यही तो बात है। और स्थिति क्या थी, लला लली उनके भाग्य में थे कि नहीं? कहूं ना है, 7 जन्म था ही नहीं कोई, लड़का तो छोड़ो लड़की भी नहीं है, ये स्थिति थी। कहानी केवल ऐसी है कि सेवा भाव से ही बात बनती है, बिना सेवा भाव की बात नहीं। अगर आप में सामर्थ्य है सेवा करने की तो आप 7 जन्म का श्राप भी काट सकते हो, यही तो बात है? माने मैया की सेवा और मैया की जो जीवन गाथा है, उनकी पूरी जीवन की कथा, उससे क्या सीख मिल रही है बताओ आप? क्या सीख मिल रही है? सीधी सी सीख ये है कि अगर आपके 7 जन्म में भी श्राप है किसी भी पाप का, किसी परेशानी का, तो वो काटा जा सकता है। 2 चीज है बस, 2 चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का? एक तो अपनी सेवा है, और दूसरा किन की सेवा कर रहे हो, तगड़ा होना चाहिए कोई मजबूत। ऐसे ही हल्के फुल्के ही सेवा कर लो तो बात बनेगी नहीं है। हाँ, मैया हो तो उन जैसी और गुरु हो तो भोले जैसा, तब तो बात बने। तो 7 जन्म का और 1 जन्म को हो कट जाए, ये स्थिति है। अगर आपके सौभाग्य हैं और आपको कोई ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे मार्गदर्शक मिले हैं जो सामर्थ्यवान हैं, जिन्हें बोलते हैं, जिनके गुरु पहुंचे हुए होते हैं यानी सिद्ध होते हैं, उनको बोलते हैं अधिकारी, अधिकारी संत, अधिकारी गुरु। माने उनको अधिकार है, कमांड है चीज़ों पे। बाकी तो फिर गुरु पवित्र शब्द है, किसी भी रूप में किसी को बनाओ, माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, वो एक अलग बात है, अच्छी चीज़ है। लेकिन वास्तविकता जो गुरु की है वो ये है कि अधिकारी संत हो, उनमें वो बात हो कि चीज़ों को उलट पुलट करना जाने, तब तो है। बाकी तो अपनी श्रद्धा है, जिसको श्रद्धा से मानो वहीं आपका कल्याण है, ये भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब दुख परेशानी की बात आए, माने ज्ञान की बात है, तो आप जिसे भी मान लो आपको ज्ञान मिलेगा, अच्छा जिसे भी गुरु मान लो ज्ञान तो मिलेगा ही, ठीक है। तो आप ज्ञान लो, बहुत अच्छी बात है, गुरु बनाओ। जो भी गुरु बनाओगे वो आपके कल्याण की ही सोचेगा, ऐसा तो होता ही नहीं। लेकिन जब स्थिति अलग हो, माने फिर वो वाली बात आ जाती है, अगर सीधा समझाने की कहें कि अगर मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन टफ है, कठिन सवाल अगर मैथ का है, तब फिर हिंदी वाइंत काम चलेगा नहीं है। गुरु तो वो भी है भाई, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो भी तो गुरु हैं, गुरु नहीं क्या? हाँ है, लेकिन कहानी मैथमेटिक्स के सवाल की है, तो फिर उन्हें ही बुलाना पड़ेगा है। तो ये बात है, और कोई नहीं है। गुरु तो गुरु है, सबका सम्मान है। लेकिन जब तंत्र विद्या की बात आएगी तो मनाने पड़ेंगे फिर गोरखटी रे भाई, उन जैसो न तो गुरु है न कहीं काट है उनकी, साक्षात भोले हैं। उनकी काट एक ही है जो भोले हैं, और वो स्वयं है, और कोई है ही ना, ठीक है। तो ये स्थिति है। बाकी तो आपकी गुरुदेव से जो आस्था है, जो भी आपकी श्रद्धा है, वो चलती रहेगी और आपको कुछ न कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ,
अगर कोई तगड़ी समस्या है तो फिर गुरु कैसा होना चाहिए? तगड़ा ही होना चाहिए, हल्के तो कहाँ पेश जाई है? ये है। हाँ, इनका तो हमेशा रहा, सभी को मालूम है, गंगा जमुना के बीच में भाई जो कछु आर प्यार की हमेशा ये स्थिति रही हमेशा, तब भी और आज भी। हाँ? अगर आप पहचान पा रहे हो, आपको कोई सत्पुरुष मिला है, कोई दिव्य शक्ति मिली है किसी न किसी रूप में, तो ये हमारा भरोसा भी है और हमारा विश्वास भी है कि आपकी ये क्षमता नहीं, आपकी औकात नहीं कि आप उनके पैर पकड़ लो। ये पक्की बात है। कोई आपकी कोई पूर्व जन्म के संस्कार पूजा जागृत हो जाए उसकी कह नहीं सकते हम, लेकिन सामान्य तौर की बात है कि आप किसी दिव्य शक्ति दिव्य पुरुष के आसपास जा नहीं सकते। कब तक? जब तक वो आज्ञा न दे कि तुम मेरे पैर छू सकते हो या मेरे पास आ सकते हो। ये बटा बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आप जा ही नहीं पाओगे जब तक वो नहीं चाहेगा। यही कहते हैं कि अगर कोई गुरुदेव है और अगर वो नहीं चाहते कि तुम उनके आसपास आओ, तो मेरा विश्वास करो तुम जा के चले आओगे लौट के, लेकिन कभी भी उनके पास बैठ नहीं पाओगे। तो बड़ा ही अनुभव की बात है। और अगर आप बैठ पा रहे हो तो कभी भी ये नहीं कहना कि हम बैठ पा रहे हैं ना, ये भूल है तुम्हारी। उन्हीं की तरफ से स्वीकृति है तब बैठ पा रहे हो। जिस दिन वो भजगाना चाहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी भी ऐसे शब्द न कहो। क्यों? क्योंकि आप तभी रह पाओगे जब इनकी कृपा होगी। ये है सत्यता। इस सत्य को पहचान लोगे तो बात बनी रहेगी। तुमने कही कि हम माने जिस स्थिति में हम इस बात को कहते हैं कि एक तो पकड़ है आपकी, जैसे आप किसी का हाथ पकड़ लो हैं, एक स्थिति है कि वो तुम्हारी उंगली पकड़ ले। आप उनका हाथ पकड़ोगे तो शायद आपकी पकड़ ढीली पड़ जाए, छूट जाए, इसकी संभावना पूरी है। और अगर आप हाथ जोड़ के बोल दोगे कि प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ के रखिए हो, तो महा पकड़ कमजोर ना है, वहां तो तुम कितना भी गोते खाओगे, कुछ भी करोगे, तुम्हें छोड़ नहीं सकते। वहाँ ये स्थिति है। तो उनकी जब तक कृपा नहीं, यही हाथ जोड़ के बोल दो कि प्रभु आपकी ऐसी कृपा रहे कि आपके चरणों में सेवा में हमेशा बने रहे। फिर देखो स्थिति। हाँ, सच्चाई यही है कि बिना गुरु की कृपा के बात बनती नहीं। हारी परेशानी है, भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, काम धंधे में आग लगी पड़ी है, फायदा ही नहीं हो रहा, हर बार नुकसान नुकसान नुकसान। ये चीज़ें 90% आपके कर्मों से ही बनती हैं, चाहे आपके इस जन्म के रहे हो चाहे पूर्व जन्म के संस्कार रहे हो। कोई ऐसा व्यक्ति होता है वो कुछ भी पकड़े और फायदा प्रॉफिट, कुछ भी ऐसे करके छूले किसी को तुरंत सोना, मिट्टी को पकड़े सोना, वो वाली बात होती है ना। वो उसके संस्कार और पूर्व जन्म की चीजें चल रही होती हैं। इस स्थिति को बनाने के लिए आपको पूजा पाठ सेवा भाव इन चीजों से गुजरना पड़ता है? जब तक उस स्तर पे, उस लेवल पे जाके, उस स्थिति पे जाके आप पूजा पाठ सेवा भाव नहीं करोगे तो कोई भी आपकी स्थिति को सुधार नहीं सकता। माने ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे आपको कोई हारी परेशानी है, बीमारी है, तो डॉक्टर आपको केवल वो दवा दे सकता है, सलाह दे सकता है, वो आपको ठीक नहीं कर सकता जब तक कि उसकी सलाह पूरी मानोगे नहीं और उसकी दवा को ठीक से खाओगे नहीं। हा? कहां से ठीक कर देगा? ये बात है भाई। करने वाले तो वो मालिक बैठे हैं, वही सर्वसत्ता के धनी हैं। हम तो केवल एक सलाह ही तो दे सकते हैं भाई बंधुता के नाते,
लेकिन हमें अनुभव है। अंतर क्या है? अंतर है, एक सामान्य आपका कोई भाई बंधु कहेगा कि पूजा पाठ कर ले तो भलो है जाओ, गैलचंद कह देते बहुत सारे लोग, कहते एक पूजा पाठ कर ले भलो है जाओ, तुम कहोगे हाँ ठीक है, तो ऐसे नहीं देखे। वो कह रहा है पूजा पाठ कर ले भला हो जाएगा, और हम कह रहे हैं पूजा पाठ कर ले भला हो जाएगा, दोनों में अंतर है। बात तो एक ही है, अंतर क्या है? हमें अनुभव है, जो तुमसे कह रहा था उसे अनुभव नहीं। तो जब हमें अनुभव है कि पूजा पाठ से क्या होता है, तो हम तुमको वो अनुभव करा देंगे, और एक नहीं सैकड़ों हजारों बार कराया है, तब आपको लगेगा कि हाँ कोई तो बात है। फिर लगो लाइन में, जैसे भैया पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ऐसे आपको करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि भैया तुम्हें बदले की कर दे, ये तो है नहीं। आपको केवल परिस्थिति जैसी भी हो आपको समझाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि आप इस स्थिति में भी अपने जीवन को सुधार के आगे बढ़ा सकते हो, और चीजें बनती हैं। भयंकर भयंकर परिस्थिति हमारे जो आसपास वाले लोग हैं, भाई बंधु हैं, माताएं बहना, उन पे आई। आज की वो स्थिति है कि अगर वो पीछे मुड़ के देखें तो वो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि अगर बाबा नहीं होते या ये गुरुदेव नहीं होते और गोगा मेडी वाले वो नहीं होते तो बचने की स्थिति थी नहीं। ये अनुभव है उनके। बाकी अपनी आप बुद्धि कितनी लगा लो, चतुर चालाक हो, कितना भी रुपया पैसा तुम पे हो वो लगा के देख लो, बात बनती नहीं। हाँ, वो स्थिति बनती है। और अगर बात भूत प्रेत की हो तब तो आहा, फिर तो बस कहने ही क्या है। हाँ? कि कोई ऐसी घर में परेशानी हो, तंत्रा मंत्रा वाली, तांत्रिकों की कहानी हो, भूत प्रेत की कहानी हो, तब तो तुम्हारा रुपया पैसा एक साइड में रखो रहे हो, और तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि बीमारी क्या है और परेशानी क्या है। एक बीमारी गई दूसरी आएगी। है? एक भूतरा कह रहा है कि मैं फलानो बोल रहा हूँ कि बालाजी आएंगे, एक कह रहा है कि फिर वो बे आएगी, मैया आएगी कलकत्ता भाई, फिर बोल रहा हो कि वो वहाँ पे वैष्णो देवी आएगी कि दुर्गे मैया, फिर वे कछु और ही देवता बनेंगे, सबरे देवता बनेंगे। कहा करोगे तुम? एक भूत नचारो पूरे घर है, ऐसे ऐसे करके एक मच्छर जैसा पूरे घर को नचा रहा है। क्यों? आपके मालिक ही ना है, आप पे दमदार ही ना है। हम तो वो भी कह देते तो और हम भी कह देते हैं, और ये सत्य बात है, केवल कहने की बात नहीं है कि हम आप लोगों में उन्हीं का रूप देखते हैं, प्रभु का। अगर आप लोगों की सेवा की और वो वहां से खुश हुए बैठ के, तो हमारी पूजा सफल है। इसीलिए बैठते हैं हम यहाँ, और कोई हमें कोई लेना देना नहीं। अगर आपको पूजा पाठ बताई और आप में से कोई उनकी सच्ची पूजा पाठ वाला निकल गया और वहां हमारा नाम लिया जाके कि तुम तो बड़ा बढ़िया भोग लगाते हो, पूजा पाठ करते हो, सुबह शाम नाम लेते हो, ये किससे जुड़े हुए हैं? कि वो समरधाम पे भैया बैठे रहते हैं, सेवा में है आपकी, उन्हीं के द्वारा। तब वो गदगद हो जाएंगे कि आहा, हमारा ही एक चरण धूल को सेवक है और बताइए ऐसे 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 नो पूजा बताइए, तो वही हमारी पूजा सफल है। और वो खुश है तो पता नहीं क्या ही है। वो भी कहते थे कि मुझे जितने भी बाबा के भक्त हैं, मुझे बिल्कुल उन्हीं का रूप दिखाई देता है। यही उनके शब्द हैं। मेरी पूजा तभी सफल है अगर मैं पूजा पे बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, और कोई हारी परेशानी दुखियारी कोई माता बहना है, वो परेशान रो रही चिल्ला रही हैं, और मैं पूजा पे बैठा हूँ, तो मेरी कोई पूजा है नहीं। अगर मेरे द्वारा मेरे बहाने से किसी का कांटा भी निकल जाए, उसका दर्द बंद हो जाए, तो मेरी पूजा मैं सफल मानूंगा। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं। तो जब उनके सिखाई हुई बात है, उनके सिखाए हुए संस्कार हैं, तो हमारी भी तो यही चीजें रहेंगी, यही स्थिति है? तो सौभाग्य है जो इनकी सेवा में खड़े हैं। इस बात को हम
स्वयं भी मानते हैं और आप लोगों से भी यही कहेंगे कि ये सच्चाई है कि अगर आप सेवा में खड़े हो तो जितनी कर लोगे उतना पा जाओगे, और पा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। यहाँ बाबा की संगत में और वैसे भी हमारे पास तो पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं, कोई अमृतसर से, लुधियाना से, हैं, चंडीगढ़ से कितने लोगों के फ़ोन आए हैं, गुजरात से भी कुछ फ़ोन आते हैं। बेचारे वो आ नहीं पाते, फ़ोन ही करते हैं बस। ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ, उनका विदेश से आते थे उनके टाइम पे। हाँ हाँ हाँ, नहीं सही बात है, सही बात है, सही बात है। ये ऐसी स्थिति, लेकिन हमसे जितना हो पड़ता उतना करते हैं। ये हम केवल इसी भाव से करते हैं कि हमारी सेवा है, हमारी सेवा का हमें मिलेगा और आपकी सेवा का आपको मिलेगा, बस ये समझ लीजिए। बस हम आपके साथ खड़े हैं, हम भाई बंधु हैं, आपके पूरे तरीके से साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति में साथ खड़े रहेंगे। आपकी कैसी भी स्थिति हो, बड़े से बड़ा संकट परेशानी हो, कैसी भी, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये विश्वास एक नहीं 100 बार दिला सकते हैं कि आप अगर अपनी जगह ठीक हो तो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, चाहे भूत नहीं, एक नहीं 1000 भूत हो, आप आ जाना, अपनी जगह ठीक बने रहना। मालिक ऐसे हैं, इनका भरोसा है कि परेशानी ज़्यादा दिन की नहीं। हाँ, ये अटल भरोसा रखिए, क्योंकि सैकड़ों हजारों की परेशानी हमारे सामने दूर हुई हैं, तो भरोसा इनका है, मालिक का है। आप अपनी जगह ठीक बने रहो। कुछ नए लोग आते हैं, वो इस बारे में पूछते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है, कैसे है, कैसे मुलाकात होगी। हाँ, तो हम इस बारे में समझाते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ कोई तंत्र मंत्र भगत तांत्रिक वाली विद्या या वो चीज़ है नहीं। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा समझने की बात है वो ये है कि यहाँ रुपया पैसा चढ़ाने के बारे में कभी सोचना भी नहीं, वो वाली बात है ही नहीं। कई फिर भी कुछ नए ऐसे होते हैं जो चढ़ा चढ़ू के चले जाते हैं, बाद में पता चलता है, रोम भंडारे वगैरह हम कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा है ही नहीं, रुपया पैसा चढ़ाने के बारे में सोचना भी नहीं, या कोई लेना देना। बाकी तंत्र मंत्र का कोई लेना देना नहीं, आपको पूजा पाठ बताई जाएगी, सेवा भाव आप करो तो आपका भला आपकी पूजा पाठ से ही होगा। हो रहा है। हाँ, आप अपनी जगह ठीक बने रहोगे तब आपकी परेशानी हमने जानी हो, बाबा ने जानी। और आज तक तो कोई ऐसा आया नहीं है कि जो अपनी जगह ठीक बना रहे उसकी परेशानी रह जाए। हाँ, बस अपनी जगह ठीक बने रहना। विचलित होते हैं बहुत जल्दी, थोड़ी सी परेशानी ठीक हुई और भागे, हमने कहा रुक जा, अब नहीं, अब कहाँ रुक जाए, जल्दी ये स्थिति रहती है। तो कहते हैं कि वही आधी बीमारी कटती आधी नहीं, बैठे रहो। सोचते हैं कि हम क्या करें, बड़ा दुविधा में, पहली बार आते हैं दूसरी बार आते हैं, पूजा पाठ की मालूम नहीं तो करें क्या। नए लोगों के लिए यही है, आप पहली बार आए या दूसरी बार आए हो तो आप चिंता न करें। आप यहाँ आए, आप शीश नवा के या बोल के जाओगे कि महाराज आपके दर पे आए हैं, परेशानी है और आपसे अनुनय विनय है कि हमारी परेशानी में आराम मिले, आराम मिलेगा और हम दर्शन करने आएंगे गोगा मेडी संगत के साथ। बहुत सांचे दरबार की जय। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सुखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सत्सिजाहर वीरं भूत प्रेताद निवारकं गोरक्षिष्यं वाचिनंदनं भाला आद्याधारी नीला सुभानं नमामि सत्सं नमामि गोगावीर बागड़धड़ा अधिनायकं सोवन केसरी जयवर सुत महाबली रणधीर बंधव सुत रानी वाछिला सो विपत निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गोगावीर अनूप, अनंग पाल को जीत कर बने सुरभूप।
बागड़ वाले तेरी लीला न्यारी, क्षण में छत्तुर धर पलक में करे विकारी। बाबा तेरी लीला अपरंपार, बागड़ वाले औलिया सो तिर पायोन का उन्हें पार। बागड़ वाले औलिया श्री गूंगा जी चौहान, लाज भक्तन की राखियो सुत्यारी हाथ कमान। बोल साचे दरबार की जय। तो जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जाहर बाबा। हम सब उतारे तेरो आरे था, तू ही भक्तों की बिगड़ी रता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार बाबा। हम सब उतारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की वे गाड़ी समारता। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे, तब तब करी सहाई। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे, तब तब करी सहाई। और तेरे दर्शन करने दुनिया दूर दूर से आई रे बाबा। नंगे ही पैरों धाई, सबने मिल डेरा लगाई। द्वारे जन तुमको पुकारता, तू ही भक्तों की बिगड़ी मारता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार बाबा। हम सब उतारे तेरो आरता। बागड़ का है अजब नजारा, बूढ़ों पे मंदिर प्यारा। बागड़ नजारा, बूढ़ों पे मंदिर प्यारा। और सब किलाओं पर गूंज रहा तेरे नाम का ही जयकारा बाबा। दुष्टों को तुमने मारा, दीनों को दिया सहारा। भक्तों के कष्ट निवारता, तू ही भक्तों की बिगड़ी समारता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार बाबा। हम सब उतारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बिगाड़ी समारता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार बाबा। हम सब उतारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बिगड़ी समारता। बोल साचे दरबार की जय। बोल गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। बोल गुरु मछंदन नाथ भगवान की जय। बोल शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। बोल गोरख टीले वाली मैया की जय। बोल ज्वाला माई की जय। गुरु के 1400 चेलों की जय। औलिया बागड़ वाले की जय। श्री गोगा जी भगवान की जय। श्री बाछल मैया काछल मैया श्री रानी की जय। बालावीर नीलम वीर की जय। श्री शेष भगवान की जय। श्री नरसिंह बाबा भरजू बाबा रत्नावीर की जय। श्री गोगा जी भगवान के सभी संगे साथियों की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राम लखन जानकी मैया की जय। राम के अनंत भक्त शिरोमणि श्री बजरंगबली भगवान
भगवान की जय, अपने गुरु की जय, 33 कोट देवी देवताओं की जय, ददरेवा धाम की जय, गोरख टीला धाम की जय, गोगा मेड़ी धाम की जय, समर धाम की जय, बोल समर वालों की जय, सब शक्ति सब धर्मों की जय, अपने माता पिताओं की जय, आज के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय, बोल सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु। बोल सांचे दरबार की जय, महाराज की जय। अपनी अपनी जगह शीश नवा ले।